राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव में है। उसमें से झुंझुनू एक ऐसी सीट है जहां पर ये बाई इलेक्शन चुनाव होना है। हमारे साथ रणवीर गोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अब वो बीजेपी में आ गए थे पिछले इस विधानसभा चुनाव में। अब झुंझुनू की सीट खाली हो चुकी है और किस तरह का उनका मन है, क्या वो लोग इस बाई इलेक्शन चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या है आपका मानना है? क्योंकि एक बार आप विधायक रह चुके हैं, तो इस बार आप टिकट मांग रहे हैं। हाँ, मैंने झुंझुनू के मेरे जितने भी जो कार्यकर्ता है सभी से मैंने बात करी है। पहले हमारी जो लोजपा थी वो आज पूरी पूरी भाजपा है वहाँ पर, और वहाँ सभी वर्गों के अंदर अगर पार्टी मुझे देगी तो निश्चित रूप से वो चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव में आप जाना चाहते हैं, किस तरह का समीकरण वहाँ पे है? क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद है वो जीत कर गए थे और बोला परिवार एक बड़ा परिवार है, और बीजेपी वहाँ से पिछली चुनाव में भी नहीं जीत पाई, फिर अब दोबारा भी हार गई वहाँ से, तो किस तरह देखते हैं? देखो, नेपोटिज्म के खिलाफ है आज देश के अंदर वातावरण। जो परिवारवाद है, कुछ लोगों ने राजनीति के ऊपर अपनी बखूबी बना रखी थी, उसके खिलाफ आज आम जनता के अंदर बदलाव है। लोग पहले जो बड़े नाम थे उनके सुपुत्र हुआ करते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति के अंदर जो था एक एक परंपरा बनी हुई थी, वो परंपरा जो है ना अब टूटी है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर, हाँ, ये बात सही है कि वो कांग्रेस के अंदर है। वो कोई पार्टी की कांग्रेस नहीं, वो परिवार की कांग्रेस है वहाँ झुंझुनू के अंदर। तो निश्चित रूप से लोग उसके खिलाफ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में हो चुनाव जातिगत समीकरण देख कर जाया जाता है, उसी पर पार्टियां टिकट देती हैं। जाट वोट फैक्टर, आपका वोट फैक्टर, क्या वोट फैक्टर वहां पर है कि आपको टिकट पार्टी दे? देखो, मैं आपको बताऊं, सभी जाति के ऊपर नहीं चलता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इक्वेशन अपने आप के अंदर जाटों में भी सभी जाति सभी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे जाट है। अभी हमारे जो प्रत्याशी है मात्र 17,000 वोटों से हारे हैं, जिनमें से वो ये कोई बड़ी हार नहीं है। और ऐसे ही मैं बता सकता हूँ कि आज की तारीख के अंदर राजस्थान का जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो राजपूत और बाकी सभी जातियां जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में परंपरागत रूप से रही है। लेकिन आज चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो सनातनी है वो सभी भारतीय जनता पार्टी। एक्स फैक्टर क्या हो सकता है वहां पर? जो झुंझुनू की सीट है उस पर क्या एक्स फैक्टर आप मानते हैं कि जिससे कि बीजेपी ये सीट जीत सकती है? क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ से हारती आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनको लड़ाया है ना, उसकी बजाय अगर नयों को मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों में जोश आएगा, लोगों में उत्साह आएगा। और मेरा ये कहना है कि जिनको चुनाव लड़ाया जा चुका है, उन उसके अलावा भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने पूरा राजस्थान के अंदर विद्याधर नगर के अंदर, पहले मैं खुद तैयारी कर रहा था जोटवाड़ा में और विद्याधर नगर के अंदर। लेकिन चुनाव के फिर अंतिम समय के अंदर मैंने रिया कुमारी जी के साथ में पूरा चुनाव हमने काम किया, और उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर पार्टी से निश्चित रूप से हमारा अधिकार है टिकट मांगने का, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर के क्षत्रिय समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताए। पिछले 10 साल से बीजेपी के विधायक है और कांग्रेस के विधायक है, वहां पर क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्योंकि मुद्दों की बात अगर बात करें, 6 महीने सरकार को हो गए, अब जो विधायक हैं वो यहाँ से सांसद चुनकर चले गए हैं, तो क्या मुद्दे आप लेकर जाएंगे जनता के बीच में? देखो, कांग्रेस किसान की बात करती है, लेकिन इस देश में किसान की शक्ति को कांग्रेस ने खत्म किया। और हमेशा झुंझुनू के अंदर चाहे वो चीसराम जी ओला हमेशा नहर की बात करते, लेकिन नहर को आखिरी में अगर लाने का काम किया है तो हमारी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके कर कमलों के द्वारा ही यहाँ पर, चाहे ERCP हो, चाहे नहर का जो भी है, सिंचाई का पानी को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के और विकास को लेकर के जो प्रैक्टिकल में जो काम करने का किया है, काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई। तो ये थे हमारे साथ रणवीर गुड़ा, जो पहले विधायक रह चुके हैं, बाई इलेक्शन के लिए टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से। बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी का बड़ा मुद्दा है। अब ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उस योजना को पूरा किया, नहर लाने की बात हो चाहे अन्य कोई मुद्दे हों। अब देखना है कि जनता किस पर मोहर लगाती है, जब उपचुनाव होते हैं उसमें क्या परिणाम होंगे। लेकिन अभी फिलहाल किन मुद्दों को, किन चीजों को ध्यान रखकर पार्टी टिकट देती है? पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।